नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने एक न्यूज़ लाए हैं नई, जिसमें हम आपको बताएंगे आरआरबी के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में कि क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम की और किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि रेलवे ग्रुप डी का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है ना, तो हम आपके लिए इसलिए जल्दी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाए कि हमको किस तरीके से रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को लेकर के चलें। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम से पहले अगर हम अपनी वीडियो लाएंगे, नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको एक महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अभी आपके पास में काफी मंथ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी का सिलेबस, ठीक है, उसकी योग्यता के बारे में, ठीक है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा ताकि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको छोटी से छोटी जितनी भी जानकारी है वो मिले, जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट में क्या होना है, कितनी आपको दौड़ मारनी है, कितना आपको वजन लेकर के चलना है, सब आपको हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ग्रुप डी का सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये जो हम आपको न्यूज लेकर के आए हैं, जो बता रहे हैं, ये हम आपको 2019 में जो आपका वैकेंसी आई थी, समथिंग 1 लाख कुछ वैकेंसी आई थी, जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। ठीक है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, क्योंकि कैलेंडर जारी कर दिया है रेलवे ने। ये साल आपका रेलवे का रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, रेलवे का शो रहने वाला है पूरे साल, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, किसी न किसी में आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो इसीलिए हम कम से कम 4 से 5 महीने पहले ही आपको पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं ताकि आप आगे से पढ़ाई में जुट जाएं। ठीक है, और हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ को पढ़ाते हैं, आप हमसे मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से विकास इंस्टीट्यूट के नाम से आप चैनल सर्च कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 2019 के बेसिस पे नोटिफिकेशन जो आया था रेलवे का, इस बार में काफी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो अपनी तैयारी को पूरी सही तरीके से रखें। पहले अपने आप को एडवांस बना के रखें ताकि आप उसके लिए तैयार रहें जब भी वैकेंसी आए या नोटिफिकेशन आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका जो टेस्ट होगा आपका सीबीटी होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, कंप्यूटर पर होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। ठीक है, इतनी बात सही है। चलिए, सबसे दूसरी बात अगर हम करें इसके बारे में कि तो आपका होगा आपका पेपर किस तरीके से होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो पेपर आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, जो आपका टाइम रहने वाला है पूरे पेपर में, वो बात करेंगे कितना रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन्होंने कहा है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट होगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्वालिफिकेशन अगर आप 10th हैं, अगर आपने 10th किया है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपने 10th के साथ में आईटीआई कर रखा है या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मली 10th भी करे हुए हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ईच ऑफ 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाला है, तो देखिए एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, यानी कि जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का इसमें रहेगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा 90 मिनट का होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इस 90 मिनट में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल साइंस के रहेंगे। ठीक है, जनरल साइंस के रहेंगे। ठीक है, जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आप देखिए लिखा था एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट्स, यानी कि कुछ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका
90 मिनट का टाइम रहने वाला है, जिसमें आपका नॉर्मली जनरल साइंस रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, ठीक है, रीजनिंग रहेगी और आपकी करंट अफेयर एंड आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो देखिए इसमें दे रखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें वो कितने की होगी, 1/3 की होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, एक सही क्वेश्चन के नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी है आपकी लेवल 1 में रखी जाती है। कौन से में, लेवल 1 में, यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है उसको लेवल 1 में रखा जाता है। तो लेवल 1 का मतलब क्या है, देखिए लेवल 1 से आप ये ना समझें कि लेवल 1 यानी कि फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा उस इसके बाद सारी वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होती है। लेवल 1 का मतलब है कि जैसे असिस्टेंट की पोस्ट हो गई या किसी के, मतलब ये समझ लीजिए कि लेवल 1 जो आता है सबसे नीचे पोस्ट पर आता है। लेवल 2 से लेवल 6 तक आपकी एनटीपीसी की जॉब्स आती है। ठीक है, लेवल 1 का मतलब क्या है कि ये समझिए 4th क्लास की जिस तरीके से जॉब होती है आपकी लेवल 1, लेकिन काफी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलती है। लेवल 1 फिर उसके बाद लेवल 2 आता है, लेवल 3 आता है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो लेवल 1 में आपकी ग्रुप डी की पोस्ट आती है, लेकिन लेवल 2 से लेवल 6 आपकी रहती है एनटीपीसी की जॉब सारी की सारी। तो लेवल 1 से आप ये ना समझें कि बहुत बड़ी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, लेवल 1 का मतलब है कि लेवल 1 से स्टार्ट, यानी कि इसमें उल्टा चलता है। लेवल 1 छोटी जॉब, उससे लेवल 2 की उससे बड़ी, लेवल 3 की उससे बड़ी, लेवल 4 की उससे बड़ी, इस तरीके से इसमें नंबरिंग चलती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट आती है वो लेवल 1 में रखी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसमें आपको दे रखा है, देखिए जो आपका इसमें परसेंटेज क्वालीफाई मार्क दे रखे हैं। जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ठीक है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%। ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना आपको समझ में आया होगा कि जो आपके लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th है या आईटीआई का डिप्लोमा आपका हो सकता है, एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से हो, किसी से भी आप होंगे तो आपका डिप्लोमा मान्य होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सिलेबस मैंने आपको बता दिया, टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट रहेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, या मैंने आपको बता दिया। चलिए इतनी बात सही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो देखिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ईटीसी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ में रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गई मैथ की बात आपकी। ये देखिए सिलेबस आपको दे रखा है इसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इस सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के दे रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जनरल साइंस में दे रखा है आपको, इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा एंड आपका बायोलॉजी रहेगा। 10th बेसिस पर आपका रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए नंबर डी पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कितनी स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर होती है। क्या होती है इसके अंदर आपकी, अगर कहने को कहा जाए, अगर हम कहें तो 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज है उसमें आपका सीपीटी कराया जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में आपको फिजिकल एफिशिएंसी यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। क्लियर है इतनी बात?
यानी कि अगर देखा जाए नॉर्मली अगर हम ऊपर से कहें तो 4 स्टेजेस होती हैं। पहला सीबीटी होगा, दूसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मल है। तो जो पहली स्टेज है वही मैन है, ये समझो। आप तो ये सोच करके चलो कि फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर ओनली, फिर कोई स्टेज नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हर किसी एग्जाम में नॉर्मली होते हैं अगर आपने रिटन क्वालीफाई कर लिया है तो। ठीक है, तो आप ध्यान दें रिटन पे और फिजिकल पे अपने सामने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें कि फिजिकल में आपसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा और क्या-क्या आपको पता होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इधर मेल कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है, इधर आपको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है। देखिए ध्यान से देखना कि फिजिकल में आपको ध्यान से समझना चाहिए, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि फिजिकल में क्या होगा। देखिए करें जो आपका 35 केजी दे रखा है, यानी कि जो मेल है उसको क्या करना है 35 केजी का वजन लेकर के चलना है। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक। और कितने मिनट में पूरा करना है वो? 2 मिनट्स में। यानी कि आप समझ रहे हो, आपको जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 35 किलोग्राम का वजन अपने अपने उठाकर अपने सर पर रखकर या जहां भी वो रखवाएं, यानी कि वो 35 किलो का वजन उठाकर भागना है। और कितने मीटर तक भागना है? 100 मीटर तक भागना है। कितने मिनट में पूरा करना है? 2 मिनट्स में। यानी कि अपना वजन तो लेकर चलना है, साथ में 35 किलो वजन आपको और उठा के लेकर चलना है और 100 मीटर की आपको दूरी कवर करनी है मात्र 2 मिनट्स में। ठीक है, सही है। इसके अलावा जो आपको मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 मीटर्स की डिस्टेंस को 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करना है। एक चांस आपको ओनली दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 2 चांस दिए जाएंगे। समझ गए? यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको पहला स्टेप क्या है फिजिकल में 35 किलो वजन लेकर के चलना है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है कितने मिनट में? 2 मिनट्स में। ठीक है, इसके अलावा 1000 मीटर इसमें केवल आपको दौड़ना है बिना किसी वजन को लिए, यानी कि अपने ही वजन को लेकर भागना है। कितने 1000 मीटर आपको भागना है कितने मिनट्स में? 4 मिनट से 15 सेकंड्स में भागना है। अगर हम इसी तरीके से बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को 20 केजी वजन लेकर के भागना है। कितना? 20 केजी वजन। कितने 100 मीटर्स को कवर करना है कितने मिनट्स में? 2 मिनट्स में। क्लियर है? यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसके लिए 20 केजी का वजन रखा गया है यहाँ पर, और टाइम आपका वो जो आपका डिस्टेंस है वो 100 मीटर रखी गई है और टाइम आपका 2 मिनट्स रखा गया है। अगर हम बात करें रनिंग की, तो इसमें आपको 1000 मीटर्स यानी कि 1000 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर करना है 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना है। तो ये आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर इतना क्लियर है तो बताइए। आपको मैंने बताया कि 4 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आपके पास में पहले ही बहुत टाइम खराब हो चुका है, तो आप ये ना सोचें, क्योंकि काफी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे रेलवे की वैकेंसी का, अब आ चुकी है फाइनली। तो मैंने आपको पूरी तरीके से आपको इसका पूरा पैटर्न समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कितने इसमें एग्जाम होते हैं, ठीक है, कितने स्टेजेस के अंदर होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा और आपको इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा एंड फिर फाइनली आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद हम लेकर जाएंगे एनटीपीसी के बारे में फुल जानकारी। ठीक है, इसी तरीके से हम लाते रहेंगे और आप अच्छे से मेहनत करते रहें और हमारी मेहनत भी वसूल करवाते रहें। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो इसमें अब भी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेल के लिए आपके लिए 35 केजी है, फीमेल के लिए 20 केजी। हाँ, डिस्टेंस दोनों की बराबर रहेगी। ठीक है, सही। तो आप जो है जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं विकास इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आप सर्च कीजिए विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद, उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने ऐप का प्रचार कर रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से तैयारी करते रहिए और सपनों के पीछे भागते रहिए। थैंक यू।